गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम सुनेंगे शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में से सरसलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्मा के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कलातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिवर्चनीय वैभव का निरूपण तथा शिव ऋषि बोले, प्रभो महामुनि, आप हमारे लिए कर्मशः सरसलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव, इसे पार करने के लिए दूसरी नाव है। इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच नहीं है वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम का प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यूँ है, प्रकाशेण न नयेत वह युष्मान मोक्षम इति व प्रणव, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है। इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं। अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें पांचों अक्षर स्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वह उसके लिए समस्त साधनों का सार है। तथापि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है। तथापि दूसरों की दृष्टि से जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसाधन करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान ना करके केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जाप कर लिया है उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी अवश्य और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए, आकार, ऊकार, माकार, बिंदुनाद, शब्द काल और कला। इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार महाकार पर्यंत जो ओम है वह आ उ मा इन 3 तत्वों से युक्त है। इसी को हविष्य प्रणव कहते हैं। आ शिव है, उ शक्ति है और माँ कार इन दोनों की एकता है। वह त्रितत्व स्वरूप है, ऐसा समझकर हस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस हस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द स्पर्श आदि इनके 5 विषय ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त
कहलाते हैं तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का व्याहत्यों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजय होता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध रस रूप स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। आकार आदि मृतका वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विधि संस्कार मात्र का न्यास तथा षड्शोध्याशोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभिष्ट साधक होता है। क्रिया तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परमित भोजन करता, ब्रह्मा इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता है, मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तप योगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुभ भाव से रहता है तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांति चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के कर्म से तरोतर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्विजों, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध कर लेता है। ब्राह्मणों, पहले नमः पद उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द तो हो तो आत्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। द्विजों, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष में आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने अपने विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों से उत्तमोत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखें, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करें। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष एक सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी है। वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदा शिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा
सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करें। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करें। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करे। तत्पश्चात 5 सपत्नीक ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो वर्ण करे। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य परवर का भी वर्ण करें और उसे सांब सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव तथा सदोजात इन पांचों के प्रत्येक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्णन करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुकांत कर्म करके अर्थात परिसमोहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृद उद्धरण और अभ्युक्षण इन पंचभू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुश कंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में अज्यभागांत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11 101 अथवा 1001 आहुतियाँ स्वयं ही दे अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियाँ दिलाएं। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में 1 गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझे तथा आचार्य को साम सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सबके चरण धोएं और उनके चरणोदय से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वह साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करे। ईशान आदि कर्म से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र बड़ा और पोआ आदि अर्पित करे। तदंतर दिक्पाल आदि को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरस्चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों पर कर्मशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोकों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्म जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्म के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्मा का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्म का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह कर्मशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भुवन हैं वो भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमा लोक से ऊपर सूची लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। सूची लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। सूची लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोकों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम।